आपको समझ आ जाए, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा कंटेंट है। जैसे कोई ना कोई बेचारा नेटवर्क उड़ता है, तुरंत 500 हो जाते हैं। ओके, मैं वही देख रहा था। अच्छा, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? सोने वोने का कोई सीन तो नहीं है? इस समय बड़े बड़े कॉलेजेस में डिग्रीज मिल रही हैं, है ना? ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, नॉर्वे में, आपका यूके में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, यूएस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिग्रीज मिल रही हैं। एक ही चीज हो रही है, प्रोफेसर वहीं के वहीं हैं, बैच चेंज होते जा रहे हैं। जो स्टूडेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, वो उस कॉलेज की बिल्डिंग को खरीदने से भी ज्यादा नेटवर्क बना रहा है अपनी। फर्क क्या है? जिस कॉलेज में जिस प्रोफेसर ने जो चीज सिखाई, अगर स्टूडेंट ने उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो वो तो उस कॉलेज के प्रोफेसर से भी नीचे रहा। और लेकिन जिस कॉलेज के, जिस बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स ने जिनको ट्रेनिंग दी, जिनको समझाया, जिन्हें गाइड करा, अगर उन्होंने उनकी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करा, तो वो इतनी बड़ी बड़ी नेटवर्थ ले गए कि आज की डेट में वो कई कई 100 करोड़ के मालिक भी बन गए। तो इसका मतलब क्या है? लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्प्लीमेंट करना, और लोग इम्प्लीमेंटेशन से भागते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? मैंने अपने फ्रेंड को बोला कॉल करो आज, उसने कहा कॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टेंशन हो रही है। इम्प्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर। तो इम्प्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट थिंग। जिस आदमी को अपनी जिंदगी में अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना आ जाए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले फेस में बहुत गलतियां करने वाला है, वो बहुत मिस्टेक्स करने वाला है। क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कोई ट्रेंड थोड़ी ना है, हम कोई पीछे से पीछे पुराने कोई पुनर्जन्म में हम कोई नेटवर्क मार्केटर थोड़ी ना थे, है ना? हम तो इस जन्म में आए, हमने देखा इस जन्म का पहला बिजनेस है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बोलता हूँ, आप सबको बोलता हूँ, इंक्लूडिंग ऑन एन एनी एज ऑफ पर्सन हु इज सिटिंग हियर, चाहे उसकी उम्र 50 साल है, 55 है, 60 है, 65 है, चाहे किसी की 22 है, 24 है, 25 है, 26 है, वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग की पहली पीढ़ी है इस दुनिया में। दूसरी पीढ़ी बस और 2 4 5 7 साल में आने वाली है, और जिन्होंने आज फॉरएवर को ज्वाइन किया है, उनकी अगली पीढ़ी जो है वो और 10 12 13 साल में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले ये बिजनेस जो था, वो जानकारी में नहीं था, पता नहीं होता था लोगों को। लेकिन अब धीरे 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 इसकी जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आपने समझा, इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अब जो भी चीज को समझेंगे, जानेंगे, हम उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो अच्छी मीटिंग होती है, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप अच्छे प्रेजेंटेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छी मीटिंग जो होती है वो हमेशा दो चीजों पर काम करती है। वो काम करती है डिसीजन पर और डायरेक्शन पर। आप लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू कंडक्ट अ वेरी गुड ट्रेनिंग, मैंने बोला था अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं फॉरएवर के, तो आपको लोगों के डिसीजन और डायरेक्शन पर बात करनी बहुत जरूरी है। और बोला जाता है जिसका डिसीजन बदल जाता है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो हम लोगों का डिसीजन पर काम करते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये पीसीआर नहीं है, पब्लिक क्रिकेट और रिलीजन से बाहर है। अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन जो होती है ना, कह रहे हैं आज वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं और रिलीजन की बात करते हैं, ये पीसीआर पे टाइम नहीं खर्च करते हम लोग बात करते हैं सीधी सीधी फोकस डिस्कशन कि इस समय हमारे जीवन में क्या चल रहा है और हम लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोग कितना अच्छा, कितने बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो लीडर होता है। जो लीडर होता है, लीडर का सीधा सीधा मतलब एक चीज होता है, लीडर कभी नहीं सोता। लीडर्स नेवर स्लीप। एक बात बोली जाती है, लीडर्स नेवर डाई। लीडर्स कभी मरते भी नहीं है। लीडर्स कभी सोते भी नहीं है। लोग बोलते हैं लीडर का मतलब क्या है? मैं कोई प्रधानमंत्री या मैं आपके देश के किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, वेयर प्रॉब्लम डाइज, जहां पर समस्या मर जाती है, जहां पर समस्या दम तोड़ देती है, इसका मतलब वो लीडर से टकरा गई है। हम अपनी लाइफ में अगर रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, हम अपनी लाइफ में अगर हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर हैं, लोग बोलते हैं सर बिजनेस और कैसे बढ़ा दूं, मैं और बिजनेस कैसे बढ़ा दूं? पता है मैं क्या बोलता हूँ? एक काम करो, कुछ और लोगों की जिम्मेदारी ले लो। सर मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं?
चिंतामणि जी बहुत ध्यान से लिख रही हैं, मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, संजना शॉ जी सुन रही हैं, ओके, तो मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, मैं इससे और अच्छा बिजनेस कैसे कर सकता हूं, कर सकती हूँ। आप कुछ और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, आपका बिजनेस और बढ़ जाएगा। अच्छा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। लीडरशिप सिखाती है कि आपने कितने लीडर्स जनरेट करे अपने पूरे कार्यकाल के अंदर। अगर इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपको उनके पीछे कोई और प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब लीडरशिप वीक है। आपको एक प्रधानमंत्री के राइट और लेफ्ट में 10 प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पार्टी पूरे अगले आने वाले 100 साल तक नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लीडर्स। आप अगर खुद, अतुल तनवार, अगर आप खुद ग्रो करना चाहते हो, अंजना सिंह जी आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, अगर आप खुद ग्रो करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको लीडर्स जनरेट करने होंगे। जिन लोगों को खुद पैसा कमाना आ गया, उन्होंने खुद पैसा कमाया। जिनको लोगों को पैसा कमवाना आ गया, उन्होंने उनको भी कमवाया और खुद भी ज्यादा कमाया। आप समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे सुपरवाइजर बनना नहीं है, मुझे सुपरवाइजर बनाना है। मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना नहीं है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। मुझे मैनेजर बनना नहीं है, मुझे मैनेजर बनाना है। और मुझे मैनेजर बनाने का एक ऐसा स्किल डेवलप करना है ताकि मेरे संपर्क में जो जो इंसान, जब मैं उसको मैनेजर बना सकूं,